जबकि मोदी जी की भी पप्पू के आप चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि मोदी जी का ऑरा भी पप्पू यादव के सामने फेल हो गया था। वो रात में करती है। अब आप बताइए, अगर पौरुष मागती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुंबन की भाषा अगर पप्पू जी बोलेंगे तो आपकी भाषा फिर बोले कौन। मानवर, यादव के दिन वो दूर हुए जब हाथ जोड़ गिगियाते थे, श्री कृष्ण के वंशज होकर बकरी जैसे मिमियाते थे। श्री कृष्ण के वंशज, अब हम भी चाहेंगे सुदामा के उन आकाओं से कि अब दो दो हाथ करो, तब चैन से कहीं जी पाओगे। शान मान कर चली गई, इज्जत से ना जी पाओगे, इज्जत से जीना है तो पत्थर से टकराओगे। मित्रवर, पप्पू यादव यादव कुल के पूरे भारत की एक शान मान है, गौरवशाली उनका इतिहास है, गरीबों के मसीह हैं। आज बताइए, इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव निर्दल जीत करके आए, कुछ तो उनकी गर्मियां रही होगी, कुछ उनकी प्रतिष्ठा रहेगी, लोकप्रियता रही होगी। इस तरह से लोकहित जनना हर संकट में पप्पू यादव, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे बाढ़ का समय हो ना, बिहार वासियों के लिए ना मसीहा बन करके आए हैं। आज लोग राज करते हैं कुर्सी के लिए घरों में, लेकिन पप्पू यादव सबके दिलों में राज करते हो। पप्पू यादव वास्तव में एक सच्चा मसीहा है देश का। नीतीश की पुलिस सम्राट चौधरी तो कह रहा है कि वो अपराधी है। पप्पू यादव अपराधी वो तब माना जाता है जब न्यायालय तय करे। हमारे चोर कहने से, उनके कहने से नहीं। उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता तो देखिए, उनका वर्चस्व तो देखिए, उनकी सहनशीलता देखिए, उनका वो सब देखिए ना। आज एक पप्पू यादव एक ऐसे हैं पूरे भारत में जिनका गौरवशाली इतिहास है, कोई निंदा नहीं करता है, हर मदद के लिए तो बंदा तैयार रहता है। इस बात को पूरा भारत का इतिहास सांसद मंत्री करते हैं कि जितना ताकत होती है हर समस्या को हल करने के लिए वो करता है। एक बार पप्पू यादव की घटना बहुत चर्चित हुई थी। एक बार दिल्ली में एक सिलाई कारीगर काम कर रहा था, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। पप्पू यादव के पास फोन किया, पप्पू यादव ने वहाँ के स्थानीय पुलिस फोन किया, 5 मिनट के अंदर जो है उसको पैसा देना पड़ा। और उसके बाद जो है पप्पू की एक लोकप्रियता की ये हुआ कि फोन पर भी सुनवाई करके कर देते हैं। पप्पू यादव बिल्कुल बेल मिला है उनको कोर्ट से, क्या ये बताता है कि वो सच्चे हैं, सत्य की जीत हुई है, ईमानदार है वो? देखो, ये तो न्याय की बेल मिलना आराम है, बेल मिलना एक आसान काम है सांसद विधायक मंत्री के लिए। बेल मिल गया, लेकिन जब फैसला आएगा दोषी कौन है वो न्यायालय तय करता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आधी रात को जबरदस्ती जेल में डाला गया, बर्बरता की गई, परेशान किया गया, ये बताती है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अब कोई ऐसी शक्ति नहीं दिन दहाड़े जो है ना कि पप्पू को कर ले। और रात में गिरफ्तार इसलिए किया गया, रात में गिरफ्तार इसलिए किया गया कि जनता अपने घरों में सोती है। आप जानते हो कि उनको भगौड़ा घोषित किया गया, जबकि उनकी सुरक्षा में एसपीजी, कमांडो, पुलिस हमेशा रहती है। तो आदमी कैसे भगौड़ा घोषित होगा? उनको भगौड़ा घोषित करके गिरफ्तार किया गया। आप जबकि उनकी सुरक्षा में कितने लोग हमेशा लगे रहते हैं, क्या पुलिस के संज्ञान में नहीं है? क्या सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं कुर्सी, क्या उसके बाद बदले की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? हर जगह बदले की भावना की राजनीति ये नहीं थी तो सिद्ध भी हो जाता कि बदले की राजनीति कर रहे हैं। क्या इलाज है इनका? बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी है, कभी बुलडोजर, कभी नेताओं की गिरफ्तारी, क्या चल रहा है? भाई सदा ना चली है, सदा ना चलेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज जो अत्याचार बिहार में गरीबों पर, दलितों में और राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर के किया जा रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बिहार, इस बात को सभी जानते हैं, सभी राज्यों से ज्यादा पिछड़ा है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, उस पर ध्यान न दे करके ना अपने वर्चस्व पर ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ के नेता इस पर लगे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, नीतीश बाबू मोदी जी के साथ हैं, सम्राट चौधरी गरीबों के लिए हैं, 10-10 हजार दे ही रहे हैं। वोट लिया उन्होंने 10-10 हजार देकर। वो तो खरीद फरोख्त था, 10-10 हजार कहाँ आप दे रहे हैं? अगर देने की भावना हो तो हमेशा देना। वो तो एक लोलुपता दिखाई दी गई थी, इस लोलुपता के आधार पर हम अपनी सरकार बना लेंगे, ये था। क्या लग रहा है आपको कि पप्पू यादव के मामले में जिस तरीके से हुआ, क्या ये गैर कानूनी गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ईडी की पुलिस है तो कॉमन चीज है। इसके बाद ईडी है, सीबीआई है, राय सारी शक्तियां यूज करके लोगों को तोड़ा जाएगा। आज अगर कोई अच्छा सांसद बिहार में है तो पप्पू यादव है। उनकी बहु चर्चित बातें, बहु कार्यशैली, सारी चीजें अगर फेमस है किसी सांसद की तो पप्पू यादव है। तो उनकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए दमनकारी नीतियां ला करके उनको त्रस्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में पप्पू नस्तनाबूत हो जाए, तब हमारा वर्चस्व बने। आते हुए कह रहा हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। उस तरह से आप मान के चलिए कि प्यास बहुत तेज लगी है, पानी में जहर है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा,
ना पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। आज मोदी जी की हाल हो गई है कि यूजीसी अगर लागू करते हैं इस कंडक्ट को जो है तो भी उनके लिए मुसीबत है, नहीं करते हैं तो भी मुसीबत है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे के संवैधानिक हिसाब से चलता है, लेकिन ये लोग जो है कुछ मनुवादी लोग जो है अपने देश को जो है मनु स्मृतियों के आधार पर ले जाना चाहते हैं। 1947 के बाद ये जो 77 साल गुजरा है ना, तो ये जो है संविधान के हिसाब से गुजरा है। आज न कुरान से, न कुरान से, न वेद से, न बाइबिल से किसी से हमारा देश नहीं चलता, चलता तो संविधान से है। तो संवैधानिक जो गतिविधियां होती है, संवैधानिक चीजें जो होती है, शिक्षा समानता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, जो सबको है ना, सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे हैं जो लागू नहीं होने देते हैं। यूजीसी आप क्यों लागू कराना चाहते हैं? आप बताइए क्यों भेदभाव की भावना रखी जाए? यूजीसी के आने के बाद जो है बड़े और छोटों में जो है ना वो नहीं होता। आज मिश्रा जी, पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी, ये कोई संबोधन है? बंधुत्व की भावना होना चाहिए, समानता का भावना होना चाहिए ना। आप गिरी हुई नजरों से भेदभाव वाली भावना क्यों होना चाहिए? आज इसके लाने के बाद आप देखे होंगे जनरल सब जो बिल आया था वो कानून तो गलत था ना, उसमें ब्राह्मणों को अलग रखा गया था, तो वो भी तो गलत नहीं, है ना? ब्राह्मणों का नहीं, भेदभाव वाला कानून था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो ठीक किया। नहीं, कैसे सुप्रीम कोर्ट की मैं निंदा नहीं करता हूँ। आप देखिए उसमें यूजीसी ला करके सभी जातियों को बराबर समानता का अधिकार दिया गया कि उसमें ब्राह्मण को तो अलग रखा था ना, स्वर्ण वर्ग को नहीं, वो उपेक्षित करते थे ना, वो एससी ओबीसी वालों को उपेक्षित करते थे ताकि उनके अगुण ना जाए। आप यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए तो क्या होता है कि यादव जी, मिश्रा जी हीन भावनाओं वाली बात ना आए। तो आप चाहते थे कि एससी एसटी वाला जो है उसका गलत इस्तेमाल करे कानून का? नहीं, कानून भाई करते तो है। अभी कुछ दिन पहले होता था ना, हरिजन एक्ट लग जाता था उत्तर प्रदेश में, फिर उसको सुधार किया गया। फिर इसके बाद जो है यूजीसी के आने के बाद गलत उपयोग तो उतना नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों में भय तो रहेगा, किसी को विकास और समृद्धि के रास्ते पर जाने का एक अवसर तो मिलेगा। इसीलिए आप चाहते हैं लागू हो? बिल्कुल लागू होना चाहिए। लोकहित और जन कल्याणकारी है। ऐसे लोगों का जो है एक आत्मबल बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने सोच कर कदम तो उठाया, लेकिन इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा। आप देखिए कि जो लोग मोदी जी के ही कट्टर समर्थक थे, वही लोग घोर विरोधी होकर के सड़कों पे जगह जगह धरना प्रदर्शन कि हम सत्ता का नशा उतार देंगे, भूत उतार। तो चंद्रशेखर आजाद भी, हमारे में सेना भी हुआ, फर्क तो नहीं पड़ रहा सरकार पर? सरकार पर जब धरना प्रदर्शन का विरोध का फर्क तो नहीं पड़ा। फर्क तो तब नहीं पड़ा जब पहलवान बेटियां, भारत का सिरमौर बढ़ाने वाली जो है ना, गौरवशाली बेटियां जो है इन सड़कों पर रौद दी गई, लेकिन उसके ऊपर सरकार का फर्क नहीं पड़ा। भाई उस मान सम्मान से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता था? सरकार जो ऐसी है जो सुनती नहीं, अपने आगे कभी किसी को सुनी है? आज 2014 के बाद जो है मोदी जी तो नए नए कानून, नए सारी चीजें ला देते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ विरोध प्रदर्शन होता, किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ, हाँ, लेकिन सुने का लास्ट में कहे कि हमसे हमारी तपस्या में कमी रही। आप प्रधानमंत्री हैं कि तपस्या करने वाले हैं कि मंदिरों में भ्रमण करने वाले हैं? पल्लवी पटेल यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करते, उनको उठा के ले जाया जाता जेल। जी, क्या कहेंगे पल्लवी पटेल के बारे में? देखिए, अगर आज कोई समर्थन करता है तो जेल में जाएगा। अगर ज्यादा कुछ करता है तो ईडी सीबीआई कुछ करेगी। ये तो सरकार की है कि आप हमारे हिसाब से चलो, करो, रहो, नहीं तो आपको सही ईडी सीबीआई कर देगी। पिछली बार आपने देखा नहीं, कई सालों से बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई लगा करके ना उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, किसी काम के नहीं रहे। आज कितने निर्दोष आप देख ले, एनसीबीआर का डाटा उठा करके कितने निर्दोष जेल की सलाखों में पड़े हैं बेचारे, जो है उनकी बिल तक भी नहीं हो पा रही। अत्याचारियों का पटेल एक विधायक है, इसके बावजूद उनको घसीटा गया, योगी पुलिस ने घसीटा जेल लेके उठा के, भाई की गई गलत। हम आपको बताए कई विधायकों को भी घसीटा गया कई मामलों में। ये सरकार को सरकार जो आदेश देती है कि इनके साथ ऐसा बिहेव करिए, ज्यादा उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दीजिए। अगर आप नॉर्मल होकर के सामान चल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो आप जरूर जो है देशद्रोही करार कर दिए जाएंगे। क्या इलाज है फिर इस सरकार से लड़ने का, जीतने का? अब जनता ये अपनी कुर्सी के लोलुपता में अपनी सत्ता को अछूड़ रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, उस राजा के माथे एक निश्चित कलंक लग जाता है। त्रेता में पल्लोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने के लिए फिर एक मोह लग जाता है। जिस राजा को सत्ता की लोलुपता आ जाती है, उसके माथे एक कलंक लग जाता है। वही स्थिति जो है मोदी जी की है कि सत्ता के लोलुपता में
सबको बांट करके, छांट करके, काट करके रखना चाहते हैं ताकि हमारी अछूत राज्य बना रहे, कुर्सी हमारी लगातार कायम रहे। जबकि ये भी भारतीय जनता पार्टी में विधान बनाया गया था कि 75 की उम्र के बाद जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भैया आप ही बनाओगे, आप ही काटोगे, अपनी मर्जी चलोगे, जो कोई विरोध करेगा डांटा जाएगा, काटा जाएगा, छाटा जाएगा। प्रदेश 2027 का जो चुनाव चल रहा है, चुनाव उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर जो है टिकट दिया जाता है, वहाँ की बहुसंख्यक संख्या कितनी है, सोशल इंजीनियरिंग को मैनेज किया जाता है। तो ये चुनाव जो है जीतने के लिए सभी पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष के लोग जो है अपना अपना सारे दांव पेच लगाते हैं। कभी किसी ने आकलन नहीं किया था कि अखिलेश यादव भारी मतों जीत जाएंगे, मायावती जीत जाएंगे या केजरीवाल जी वो आ गए थे ना। ये चुनाव का भविष्य जो है गर्त में छिपा होता है, कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ कहा। क्रिकेट का मैच और चुनाव उत्तर प्रदेश के बारे में सत्य आकलन लाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन योगी तो कह रहे हैं फिर से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। ये कहने को तो सभी कहे, मेरी बात सुनिए, कहने को तो सभी कहे, उससे जो है इफेक्ट नहीं होता। जनता के अंदर आप किस तरह से बने हुए हैं, कब कैसे मूड बने, कभी किसी ने जितनी सरकारें आई है ना, ये इनके एग्जिट पोल भी जो है फेल हो गए थे कि ये आएंगे, अखिलेश यादव में और मायावती वाले में, केजरीवाल वालों में, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एग्जिट भी पोल होते हैं, वो कहते रहे, कभी कभार आदमी दिन में भी सपना देखता है। ये बार बार असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश जी को कह रहे हैं भाई गठबंधन कर लो, ये करते ही नहीं है। तो शिवपाल मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया। देखिए उसके भी एक रीजन होते हैं कि कटोगे तो बटोगे। हाँ, तो योगी जी ने कहा। हाँ, योगी जी ने कहा। तो हाँ, योगी जी ने कहा। तो इसलिए ये जो होता है ना कि लोग अपना अपना बहुलक देखते हैं कि हमारे पास इस जातियों का वर्गीकरण का इतने वोट इनके हैं, यादव का, कुर्मी का, पटेल का, मोहम्मदन का इतने हैं, तो उसका आश्रय उल जाएगा। अगर असादुद्दीन ओवैसी आ जाते तो सारे मोहम्मदन जो है एक तरफा हो जाएंगे, मोहम्मदन की तरफ हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अखिलेश के समाजवादी पीढ़ी के साथ लोग ना जुड़ सके, यह दिक्कत आएगी। इसलिए कुछ कारण तो अंदर से होगा जिससे कि उनको अपनी पार्टी में जो है किसी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी ने मना कर दिया, नहीं लिया पार्टी में, गठबंधन में। हाँ, देखिए कितना भारी नुकसान हुआ। तो क्या अखिलेश को ले लेना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को, जिससे फायदा होगा? नहीं, एक सीट से दूसरी सीट का कोई मतलब ये नहीं होता है कि पिछली बार जो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीट निकाल लिया था, उसके बाद यहाँ पर नई तेजस्वी के नुकसान वो नहीं हुआ। चुनाव के, तेजस्वी के चुनाव हारने के और कई भी वजह है। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाए तो अखिलेश यादव जीत जाएंगे, जबकि अखिलेश के पीडीए में अगड़ा पिछड़ा दलित जो है सभी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग जुड़े, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो हृदय मना कर देता है। मायावती भी चुप है, खामोश है, क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? वो मायावती का चुप रहना उनकी पुरानी आदत से हो गई है। अच्छा। और वो कभी नहीं बोलेंगे, चुनाव के समय में बोलेंगे, लेकिन अब मायावती के ऊपर जो है चंद्रशेखर रावण जो है हावी हो रहे हैं। आज जनमानस में दलित जो है उनके साथ जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मायावती को दलित छोड़ करके चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ जाए। चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक हो गए थे। नहीं, ये तो असदुद्दीन ओवैसी भाग्यशाली हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह जहाँ कुछ भी काम नहीं करते वहां भी जीत जाते हैं। तो उनका यही पूर्वानुमान जो है, हो सकता है यूपी में भी हो। ये है। तो कह रहे हैं कि मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर तीनों एक हो सकते हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव को और बीजेपी को? ये भी नहीं कहा जा सकता। पिछली बार भी तीनों हो गए थे, कांग्रेस भी हो गई थी, सपा भी हो गई थे, और जो है उधर पटेल ग्रुप का भी हो गए थे, हो जाने से गठबंधन भी कभी कभार काम नहीं कर पाता है। एसआईआर का कोई फर्क पड़ेगा बिहार, यूपी में? हाँ, जरूर पड़ेगा। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित होगी। कमजोर साबित होगी? कमजोर साबित होगी। कैसे कमजोर साबित ये होगी कि जहां हमारे पास 16 करोड़ मतदाता थे, घट करके जो है 12 करोड़ आ गए। अब 12 करोड़ के बाद जो है सूची जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इसका असर पड़ेगा, जब मतदाताओं की संख्या कम होगी तो हार की संभावनाएं बढ़ जाती है।